तौर पर, क्योंकि योगी जी को लेकर जिस तरह की लगातार खबरें चल रही हैं, खुद योगी जी भी कह रहे हैं कि कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं ये जरूर नहीं है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। स्मृति ईरानी अपना भविष्य मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में तलाशने तो नहीं गई है, ये भी इसकी एक बड़ी जो है वजह हो सकती है। और अमेठी में क्योंकि उनकी कर्म भूमि रही है, 2 से 3 बार लगातार चुनाव वहां से लड़ा है, तो यहाँ पर उनकी स्थिति किसी न किसी तरह से मजबूत। लगभग 11 महीने बाद जाकर अमेठी में स्मृति ईरानी की वापसी क्या इशारा करता है? क्या स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है? क्या स्मृति ईरानी अब उत्तर प्रदेश में भाजपा का सीएम चेहरा बनने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ की जगह अब स्मृति ईरानी लेने वाली है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्मृति ईरानी का 11 महीने बाद जाकर अमेठी का दौरा यही दर्शाता है कि वो अब तैयारियां वापसी की कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि अमेठी से वो नहीं जाएंगी, बल्कि जब अमेठी से उनकी विदाई होगी तो एक अर्थी के रूप में होगी, अर्थी पर जाएंगी। लेकिन इससे पहले स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में अमेठी का साथ नहीं छोड़ेंगी। तो क्या अमेठी की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली है? क्या स्मृति ईरानी ने क्या तैयारियां पूरी कर ली हैं? क्या भाजपा हाईकमान द्वारा स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है? तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर खंगालने की कोशिश करेंगे। आखिरकार उत्तर प्रदेश में लगभग 11 महीने बाद जाकर स्मृति ईरानी ने वापसी क्यों की है? मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, स्मृति ईरानी जो 2014 में चुनाव हार गई थी अमेठी से ही लोकसभा का, लेकिन उसके बाद भी केंद्र में उन्हें जगह मिली, लेकिन 2019 में उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीत लिया। इसके बाद अमेठी में उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली। अमेठी में दूसरा घर भी बनाया गया, अपना एक कार्यालय भी बनाया स्मृति ईरानी ने, और ये कहा कि ये मेरा दूसरा घर है, यहाँ से मेरी विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन 2024 में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें पछाड़ दिया। अब 11 महीने बाद जाकर स्मृति ईरानी का लौटना क्या दर्शाता है? देखिए नाज़मीन, स्मृति ईरानी के बारे में अगर बात करें तो मुझे याद आता है 2014 का वो वक्त जब वो उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजा करती थी, महंगाई के ऊपर खूब सारे जो है बयान दिया करती थी, और तमाम तरह से ये बताने की कोशिश करती थी कि यूपीए सरकार ने किस तरह से लोगों के ऊपर महंगाई की मार, तमाम तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें की हैं जिससे आम लोगों का जीवन जो है वो बेहद खस्ता हाल में है और विकास कहीं दूर दूर दिखाई नहीं पड़ता। 2014 में अमेठी जाती हैं, चुनाव लड़ती हैं, राहुल गांधी के खिलाफ खूब सारा प्रचार प्रसार करती हैं, और जब रिजल्ट आते हैं चुनाव हार जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक तरीके से सरकार में जगह दी जाती है। फिर 2019 आता है, चुनाव फिर होता है, और इस बार वो राहुल गांधी को चुनाव में हरा देती हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें बोलती हुई दिखाई पड़ती हैं। खैर, देखिए राजनीति का यही एक अलग तरह का मिजाज होता है कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को भी चुनाव हारना पड़ता है। इतने दिग्गज और महान नेता, उसके बावजूद भी उनको चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ती है। ऐसे में स्मृति ईरानी ये भूल गई थी कि उनकी जो जीत और हार है वो लोगों के हाथों में है, लेकिन जिस तरह का बड़बोलापन वो दिखाती थी, तमाम तरह के बयान वो देती हुई नजर आती थी, और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के ऊपर लगातार वो हमलावर रहती थी। लेकिन 2024 आते आते बीजेपी की जो लहर 2014 में थी वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ती हुई दिखाई पड़ी, और के.एल. शर्मा जो हैं, जो कह सकते हैं कि गांधी परिवार के बहुत करीबी भी रहे हैं, पुराने नेता हैं, और उनको कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से चुनाव में उतारा, और के.एल. शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव में बुरी तरीके से हरा दिया। सर, ये कहना गलत नहीं होगा कि आरोप सत्ता पक्ष द्वारा लगाया जाता है कि सिर्फ गांधी परिवार के चेहरे को आगे किया जाता है अमेठी सीट से, रायबरेली सीट से, लेकिन अमेठी से कांग्रेस ने बदलाव किया और स्मृति ईरानी को पछाड़ दिया। एक बड़ा मुकाबला था। बिल्कुल, और ये बताने का प्रयास किया कि गांधी परिवार को कोसने से बेहतर आप अपने कामों को बेहतर करिए, और यही बात रही कि अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को 2024 में पूरी तरह से नकार दिया। उसके बाद आप देखिए कि लगभग सवा साल का वक्त हो गया है, स्मृति ईरानी कहीं भी अमेठी में नजर नहीं आई। उस समय याद भी होगा, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना घर भी वहां पर बनवाया था,
तमाम तरह से ओपनिंग की थी, बहुत सारे लोग भी वहां पर आए थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा परमानेंट ठिकाना है, अब मैं यहीं पे रहूंगी। इसके बाद देखिए चुनाव वो हार जाती है, फिर दिल्ली चुनाव आते हैं। मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली चुनाव में मैं एक बड़े बीजेपी नेता से बात कर रहा था। उन्होंने ये बात कही थी कि स्मृति ईरानी को लगभग जो ये जी के सीट है दिल्ली की, यानी ग्रेटर कैलाश की जो सीट है, सौरभ भारद्वाज जहां से उस समय एमएलए थे, उनके खिलाफ उतारने की पूरी तैयारी थी। लेकिन जमीनी स्तर पर जो है सौरभ भारद्वाज बहुत मजबूत नजर आ रहे थे। इसी मद्देनजर स्मृति ईरानी का नाम पीछे कर लिया गया और फिर वहां से शिखारों चुनाव लड़ती हैं और 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार वो यहाँ से चुनाव जीतती हुई नजर आती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मृति ईरानी अपनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तलाशती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि अभी तक कोई ठोर ठिकाना नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से इतने साल भर की चुप्पी के बाद अमेठी में वो नजर आई, और देखिए अमेठी में भी तब वो नजर आई है जब लास्ट वीक वहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे और उसके ठीक 4-5 दिन के बाद स्मृति ईरानी वहां पर पहुंचती है, कहती हुई नजर आती है कि भाई हमने अमेठी में बहुत सारा काम किया, हमने राइफल फैक्ट्री लगवाई, हमने जो है और भी फैक्ट्रियां लगवाई और तमाम तरह का विकास हमने यहाँ पे किया। मैं अमेठी से छोड़कर कभी जाने वाली नहीं हूँ, अमेठी में ही रहूंगी। तो ये कहा जा रहा है कि अचानक से अब 1-1.25 साल के बाद उनके अंदर जो अमेठी का प्रेम है वो कैसे जाग गया है, कैसे जागने लगा है। और अब सर यहाँ पर सब उनके जो समर्थक हैं, जो उनके साथ नेता आए थे जनसभा में, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती हुई नजर आई या एक तरह से जनता को संबोधित करती हुई दिखाई दी थी, तो उस दौरान ये नारे लग रहे थे कि 2029 में वापसी स्मृति ईरानी की होगी। लेकिन 2029 से पहले 2027 में विधानसभा चुनाव है और अमेठी के अंदर कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गौरीगंज में ही अभी स्मृति ईरानी ने जाकर अपना भाषण दिया। वहीं पर उनका आवास भी है और वहीं से उन्होंने ये आवाज लगाई कि अमेठी के लोगों से मेरा रिश्ता अब मेरी अर्थी उठने के बाद ही टूटेगा। तो क्या गौरीगंज विधानसभा सीट मुख्यतः यहाँ पर देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल देखी जा सकती है, क्योंकि अभी चुनाव आने में 1.5-2 साल का वक्त है। ऐसे में अब उनको समझ में आ रहा होगा या बीजेपी आला कमान की तरफ से यह आदेश दिया गया होगा कि भाई आप अमेठी को मत छोड़िए, वहां पर जाइए, लोगों से कम्युनिकेट करिए, बातचीत करिए, अपना पक्ष वहां पर रखिए, अपने बारे में बताइए कि भाई मैंने ये चीजें यहाँ पर की और साथ में ये भी बताइए कि मैंने एक घर भी यहाँ पर लिया है ताकि मैं आप लोगों के साथ में रह सकूं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है नाज़मीन कि क्या अब बीजेपी किसी महिला चेहरे के ऊपर दाव तो नहीं लगाने वाली मुख्यमंत्री पद के तौर पर, क्योंकि योगी जी को लेकर जिस तरह की लगातार खबरें चल रही है, खुद योगी जी भी कह रहे हैं कि कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं ये जरूर नहीं है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो देखिए अगर मगर की इस जो सियासी लड़ाई में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी अपना भविष्य मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में तलाशने तो नहीं गई है, ये भी इसकी एक बड़ी जो है वजह हो सकती है। और अमेठी में क्योंकि उनकी कर्मभूमि रही है, 2 से 3 बार लगातार चुनाव वहां से लड़ा है, तो यहाँ पर उनकी स्थिति किसी न किसी तरह से मजबूत है ही। एक बार लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने जीत रखा है, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या स्मृति ईरानी को अब ये उम्मीद है या बीजेपी ने उनको कोई उम्मीद की किरण दिखाई है कि भाई अमेठी आप जाएंगी तो आप मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हो सकती है। वैसे भी बीजेपी ने आपने देखा है कि कहा है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और 33% रिजर्वेशन की बात जो संसद के अंदर उन्होंने कही है, उसी की एक बानगी क्या अब जमीनी स्तर पर विधानसभाओं में भी देखने को मिलेगी, जहां पर स्मृति ईरानी मुख्य चेहरा बनकर कह सकते नजर आ सकती है। देख कई तरह के कयास होते हैं और राजनीति बिना कयासों के नहीं चलती, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वजह ऐसी बनती है। जब आप अचानक से अमेठी पहुंच जाते हो, लोगों के बीच में जाते हो, बातचीत करते हो और ये कहते हुए नजर आते हो कि भाई अमेठी से मेरा रिश्ता जो है बहुत मजबूती का है, अमेठी में तभी छोड़ूंगी जब मेरे प्राण चले जाएंगे या एक तरीके से मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी, उससे पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यानी कि अब इमोशनल तौर पर लोगों को अपने कनेक्ट करना चाहती हैं और इसका मकसद क्या मुख्यमंत्री पद तक जाने का है, विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी से अपनी भूमिका वो बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां भाजपा के कई विधायक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजना चाहते हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी की वापसी उत्तर प्रदेश में होना, खास तौर पर अमेठी में होना और ये कहना कि मेरी बेशक जन्मभूमि नहीं है लेकिन मेरी कर्मभूमि जरूर है। अब इसी कर्मभूमि के जरिए क्या स्मृति ईरानी विधानसभा के चुनाव में उतर सकती है और क्या
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकल्प में स्मृति ईरानी को लाया गया कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा महिला चेहरा अब विपक्ष को कमजोर करने के लिए उतर चुका है। स्मृति ईरानी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको भी क्या लगता है, क्या वाकई स्मृति ईरानी को योगी आदित्यनाथ की जगह लाया गया है और क्या वो फैक्टर साबित कर पाएंगी अमेठी के जरिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।